विरार इलाके के तिरुपति नगर में। ये इलाका मुंबई से ही लगा हुआ एक इलाका है और ये इलाके में भी कोविड-19 ने अपने पैर फैलाए हुए थे और यहाँ पर भी बहुत सारे पेशेंट थे, मगर अभी ये समय यहाँ की परिस्थिति कंट्रोल में है, नियंत्रण में है। पर महाराष्ट्र से जुड़े हुए सटे हुए कई राज्यों में जैसे कि राजस्थान, दिल्ली, गुजरात, ये सारे राज्यों में फिर से लॉकडाउन हो चुका है। वहाँ की परिस्थिति दिन ब दिन बदतर हो रही है। वहाँ के जो भी पेशेंट्स हैं वो दिन ब दिन उनकी संख्या बढ़ रही है और यही परिस्थिति देख के हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने हमें ये आह्वान दिया है कि अगर हम अच्छे से सावधानी नहीं बरतते तो यहाँ फिर से लॉकडाउन होने की संभावना है। तो इसी मुद्दे को लेके यहाँ के लोगों से हम कुछ सवाल जवाब करते, तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ। तो आपको पता ही होगा कई राज्यों में लॉकडाउन फिर से हो चुका है और महाराष्ट्र में फिर से लॉकडाउन होने की संभावना है। तो आपके अनुसार लॉकडाउन ना होने के लिए क्या क्या खबरदारी रखनी चाहिए? मराठीत हो मराठीत द्या चालू. एक तर मेन मास्क लावणं गरजेचं आहे. दुसरं, गर्दीची ठिकाणे शक्यतो टाळावीत. जर गरज असल्यास आपल्याला अगदीच गरज असेल तरच गर्दीच्या ठिकाणी जायचं, अन्यथा नाही. सोशल डिस्टन्स पाळा आणि एक सॅनिटायझर जवळ ठेवणं गरजेचं आहे. ओके. आणि तुमच्या मते जर ह्या गोष्टी आपण पाळल्यात तर कोरोना व्हायरसवर आपण मात करू शकतो असं तुम्हाला वाटतं का? हो, म्हणजे फार कमी प्रमाण होईल त्याचं असं. ओके. आपके हिसाब से कोविड-19 से बचने के लिए क्या क्या सावधानी बरती जा रही है या नहीं बरती जा रही है? हमारे घर अगर देखा जाए तो 25% या 30% तो बरती जा रही है. लोगों में आज ऐसा विश्वास है कि मुझे कुछ नहीं होगा. तो ये सोचते कि बीमारी आई है, जैसे सादी बीमारी वैसे निकल जाएगी. उनको ये पता नहीं है कि बीमारी का हाल क्या है और वो उसको सीरियसली नहीं ले रहे. अगर आपने सोशल डिस्टेंसिंग रखा एक दूसरे के सामने, सोशल डिस्टेंसिंग रखा तो ये सावधानी, ये कोरोना की वजह से अपन एक दूसरे के कोरोना को भगाने की मदद करते हैं. क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग ऐसा अहम मुद्दा है कि आप जब एक दूसरे से बात भी करते हैं तो जो अपने ध्यान रखना चाहिए. आज अगर हमने देखा रोड पे भी हम लोग घूमते हैं तो ये देखते हैं कि लोग अपना ये मास्क है ये नाक से निकाल के अपने यहाँ तक लेके आए. तो इससे तो सावधानी बरकरार नहीं जाएगी. और ये हर एक स्टेशन, मॉल या तुम्हारा मार्केट, यहाँ पे सब यही हो रहा है. तो मेरे ख्याल से सावधानी नहीं बरती जा रही है. आप तो क्या संदेश देना चाहोगे, जनता को क्या संदेश देना चाहोगे कि मतलब ऐसी सावधानी बरतिए या ये चीज़ें करिए, ये चीज़ें ना करिए, आप क्या बताना चाहोगे? मैं जनता को यही बताना चाहिए, जो आपको सरकार ने बोला है, जो नियम दिए हैं उसका फॉलो करो. मास्क लगाओ. अगर जहाँ पे भी कोई मार्केट है या मॉल है वहाँ पे जाके मास्क पहन के जाओ. जब बाहर जाते हो तो घर पे आने के बाद अपने हाथ अच्छी तरह से धो लो. अपने पैर, हाथ जो आप यूज़ करते हो सबको अच्छी तरह से धो के फिर बाकी की वस्तु को हाथ लगाओ. तो ये सावधानी बरती जाएगी. लेकिन ये सब लोगों के मन में, उनके मन से निकलना चाहिए, तभी ये हो जाएगा. लेकिन तब लोग अभी तक सीरियस है ही नहीं इसके बारे में. तो दूसरी, अगर कोरोना का लॉकडाउन हो जाएगा तो बहुत हाहाकार मच जाएगा. क्योंकि कोरोना के साथ साथ लोगों की जो व्यवसाय है, नौकरी है, उसके ऊपर भी आज आ सकती है. कि पहले लॉकडाउन से अभी तक अपना सुधरा नहीं है. तो दूसरा लॉकडाउन आएगा तो और पॉवर्टी लाइन कम हो जाएगी. जी. थैंक यू. कोविड-19 से बचने के लिए आप खुद क्या क्या प्रिकॉशंस लेते हो? फर्स्टली हमको मास्क यूज़ करना ज़रूरी है. जहाँ पे भी हम पब्लिक प्लेसेस पे जा रहे हैं तो वहाँ पे हमको सोशल डिस्टेंसिंग यूज़ करना बहुत ज़रूरी है. अभी लोग इतना नहीं यूज़ कर रहे. शॉप्स में या रेलवे स्टेशन पे या कहाँ पे पब्लिक प्लेसेस पे मेनली आपको वहाँ पे यूज़ करना बहुत ज़रूरी है. कीप लाइक 1 डिस्टेंस लाइक दैट. और आप जब बाहर से आते हो तो आप क्लीन कीजिए खुद को, सैनिटाइज यूज़ कीजिए. आप जो भी चीज़ें यूज़ कर रहे हो जैसे पैसे या कार्ड्स या जो भी है तो आप उसको प्रॉपरली सैनिटाइज कीजिए रीयूज़ करने से पहले.
आप आपके कपड़े ज़्यादातर धोने के लिए डालिए, क्योंकि उनमें जर्म्स और ये पानी आप ज़्यादा गर्म पानी पीने का कोशिश कीजिए। यू शुड टेक वेपर टाइम टू टाइम, शाम और सुबह दोनों टाइम आप वेपर लीजिए। आपकी इम्यून पावर को आप कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, ये ज़्यादा आप ध्यान उस पर ध्यान देने की आपको ज़्यादा ज़रूरत है। या आई थिंक सो आप अगर क्लीनलीनेस के ज़्यादा और जाओगे तो दिस इज़ बेटर कि आप नहीं इन्फेक्टेड हो पाओ। ओके ओके, थैंक यू। अरे भाई साहब, इनको सामान मत देना, नहीं तो हम नहीं लेंगे। अरे इनको अपनी दुकान से जाने के लिए बोलो ना। इस सज्जन ने मास्क पहन रखा है और सबसे 6 फीट की दूरी भी बनाई रखी है, लेकिन आप मास्क नीचे करके बात कर रहे हैं, उससे सबको इन्फेक्शन का ज्यादा खतरा है। समझदार बनिए। अपना मास्क हमेशा पहन के रखें और कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखें। एक जागरूक नागरिक बनो। अगर फिर से लॉकडाउन होता है तो क्या परिस्थिति निर्माण होती है महाराष्ट्र में? If lockdown happens again, there will be political and humanitarian effects, which includes unemployment. There will be a loss to access to healthcare. Also, there will be a major crisis for the workers, which they are already suffering. Also, it will be like the share market, which is uplifting up right now, so it will again fall with a major thing. महाराष्ट्र सरकार ने लॉकडाऊन के लिए जो भी छूट दी थी वो आपके हिसाब से सही है या गलत? माझ्या हिशोबाने तर बरोबरच आहे, कारण सरकारने जे 50% सांगितलेलं त्याचा लोकांनी गैरफायदा घेतला आणि हॉटेल्स पण 50% ओपन करायला सांगितलेली, पण ते लोक जसा क्राऊड येतो तसं ते लोक घेतात आणि काहीच त्या लोकांचं म्हणजे धरबंद राहिलेला नाहीये, जो आपल्याला म्हणजे वाटेल तसंच लोक येतात, काही करतात, असं चालू आहे। तर माझ्या मते तर ते सरकारने नियम बरोबर घालून दिलेत, पण लोक त्याचा वापर करत नाही। प्लस सोशल डिस्टन्सिंग नाही आहे, कुठेही जा तुम्ही, मॉलमध्ये जा, मार्केटमध्ये जा, कुठेही जा। तो आपके हिसाब से अभी लॉकडाउन फिर से होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्योंकि अभी जो रूल्स एंड रेगुलेशन सरकार ने दिया है वो और स्ट्रिक्ट करे और वही फॉलो करने के लिए लोगों को मतलब ये करे 100% की हाँ जोर दे, तुम्ही फॉलो करा 100%। आणि फाईन लावली तरी काय हरकत नाही, तर पहिले कसे फाईन घेत होते तसं घ्या असं माझं मत आहे। ओके ओके, थैंक यू। आप सबने इन सब की बातें सुनी ही होगी। इन लोगों के जैसा ही मुझे भी ऐसे ही लगता है कि फिर से लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। अगर फिर से लॉकडाउन होता है तो हमारी महाराष्ट्र की इकोनॉमी और भी ज़्यादा नीचे गिर जाएगी और ये इन सब चीज़ों का परिणाम हमें ही भुगतना होगा। इसीलिए अगर हम सब ने मास्क पहना, अच्छे से सारी प्रिकॉशंस हमने ले लिए तो लॉकडाउन से हम बच सकते हैं। मैं वैभवी कामले, मुंबई सहारा। मुंबई सहारा न्यूज़ की खबरों में आज फिलहाल इतना ही। कल फिर नई ताज़ा और सटीक खबरों के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ में। मुंबई सहारा न्यूज़ की खबरें अगर आपको पसंद आती हो तो आप उस पर हमें कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसी भी तरह से अगर आपके इलाके में किसी भी जन समस्या की शिकायत हो या कोई सामाजिक परेशानी हो तो आप अपने वीडियो बनाकर मुंबई सहारा न्यूज़ के व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। हम आपकी खबरों को प्राथमिकता से टेलीकास्ट करेंगे। तो आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। कल भी नई ताज़ा और सटीक खबरों के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे यानी मुबारक शेख को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।